इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये तो आपको राय दिलवाएंगे ही, और नतीजे कैसे रहने वाले हैं रिव्यू लेकर हमारे सहयोगी अशीषा जुड़ गई हैं। अशीषा, बताइए क्या डिटेल्स है, क्या अनुमान आप लोगों ने लगाया, आपके एस्टिमेट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह के नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से? बिल्कुल, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2,58,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 1% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 8% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 18.5% पर एक्सपेक्टेड है। पिछले तिमाही में 18% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, तो सीक्वेंशियल बेसिस पर 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन रिलायंस इस तिमाही में रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिलायंस रिटेल, याद रखिए जीएसटी कट के चलते काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिलायंस रिटेल 10% का एबिटा ग्रोथ और करीब 5% का बॉटम लाइन ग्रोथ भी इस तिमाही में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा याद रखें मार्जिन्स रिलायंस रिटेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। आरसीपीएल डीमर्जर और क्विक कॉमर्स सेलियंस के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो पिछले 6 क्वार्टर से $8 से $10 प्रति बैरल के आसपास थे, वो इस तिमाही में बढ़कर करीब $12 प्रति बैरल के आसपास हो सकते हैं। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ इस तिमाही में रिलायंस रिटेल पेश कर सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं, रिलायंस जियो, यहाँ पर भी 2.5 से 3% का रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मैनेजमेंट की कमेंट्री टेलीकॉम हाइक, टैरिफ हाइक को लेकर क्या लेकर आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखें रिलायंस जियो का लिस्टिंग मिडिल ऑफ 2026 में होगा और उसके पहले इंडस्ट्री की उम्मीद है कि टैरिफ हाइक हो सकता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में, तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 213 से 214 रुपए के आसपास आ सकती है, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 1% का ग्रोथ होगा। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 211 रुपए प्रति यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र रिपोर्ट किया था। तो ऑल इन ऑल जियो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। एआरपीयू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी सिक्वेंशियली ग्रोथ ही रिपोर्ट करेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कई सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं रिलायंस के लिए, और देखते हैं कि नतीजे जो इतने सेंटिमेंट वीक हो गए हैं रिलायंस में, क्या उसको इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो रिलायंस के शेयर में 10% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। 1611 रुपए का हाई है और वहां से गिरते गिरते 1450 रुपए के नीचे आ गया है। क्योंकि वरी यही है कि जीआरएम्स का क्या होगा। अगर रूस से सस्ता कच्चा तेल नहीं हम ले रहे हैं, अगर रिलायंस नहीं ले रहा है, तो फिर उसका विकल्प क्या होगा। क्योंकि वैसे भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो वो वाला सेगमेंट इनका पेटकेम वाला है ना, वहां पर प्रेशर है। बाकी आप देखेंगे जियो बेहतर है, रिटेल अच्छा है, इसको लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू एनर्जी वाला खेमा भी अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बड़ा जो रेवेन्यू ड्राइवर है ना, उसको लेकर थोड़े से कंसर्न है और इसके चलते रिलायंस की पिटाई हो रही है। सोमिल जी, रिलायंस पर व्यू क्या, नतीजों से पहले आपको लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? क्योंकि 2 दिनों की हल्की हल्की तेजी के बाद कल फिर से हमने देखा कि निवेशक थोड़े से परेशान दिखे रिलायंस को लेकर। एब्सोल्युटली, आई मीन सी, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ से 1340 1350 के नीचे ये स्टॉक जाएगा। लेकिन इस समय अगर आप देखें, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना भी सही नहीं है। अब यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 200 डेली मूविंग एवरेज पर है, जहां पर हमने कल रिलायंस ने कल एक सपोर्ट लिया 1444। अब यही एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर फिसलता है नीचे में, द नेक्स्ट लेवल इज 1420 एंड 1375। तो ये दो लेवल ध्यान में रखने हैं। लेकिन यस, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन, ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट खेलने की सलाह मैं जरा भी नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो डेफिनेटली रखे। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत है। यस, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ट्रेंड डाउन है, तो इसे अवॉइड करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।
शॉर्ट टर्म में थोड़ा ट्रेंड को लेकर प्रॉब्लम है, देखते हैं कि रिलायंस में क्या चाल होती है। और वैसे भी अगले 1-2 दिन ना क्रूशियल होने वाले हैं। ईरान को लेकर अगर मान लीजिए कोई बुरी खबर आती है तो वो कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए भी ट्रिगर का काम करेगी, तो उस पर नजर रहने वाली है। एक और शेयर फोकस में आज रहेगा। देखिए कोटक बैंक अगर आपको शुरुआत